अली बाबा और 40 चोर की कहानी। इससे पहले की कहानी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करें और कहानी देखें। तो चलिए जानते हैं आगे क्या हुआ। वे लोग देर तक इस बात पर बहस करते रहे कि इस आदमी को इस गुफा का भेद कैसे मालूम हुआ और किसने इसे गुप्त द्वार खोलने की तरकीब बताई। देर तक बहस करने के बाद भी वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। उन्होंने तय किया कि लाश को गुफा के अंदर ही सड़ने दिया जाए, क्योंकि बाहर फेंकने से यह खतरा था कि औरों की निगाह पड़ेगी। उन्होंने दरवाजे के पास ही इधर उधर लाश के टुकड़े फेंक दिए और लूट का माल रखकर जल्दी से बाहर आ गए। कासिम के द्वारा की हुई गड़बड़ से उन्हें यह मालूम नहीं हुआ था कि असरफिया कम हो गई है। वे बाहर आकर कासिम के खच्चर भी हाँक ले गए और आश्वस्त हो गए कि अब इनका भेद कोई नहीं जानता। इधर रात होने पर भी जब कासिम घर वापस नहीं लौटा तो उसकी स्त्री अली बाबा के घर आई। उसे यह तो मालूम नहीं था कि अली बाबा और कासिम में क्या बात हुई थी और अली बाबा ने उसे क्या बताया था। उसने अली बाबा से कहा, देवर जी, तुम्हारे भाई साहब दिन में 10 खच्चर लेकर न जाने कहाँ चले गए हैं। मुझसे कह गए कि 2-3 घंटे में वापस आ जाऊंगा। देर हुई तो मैंने दुकान में भी पूछवाया, वहाँ नौकरों ने बताया कि आज मालिक आए ही नहीं। अब रात हो गई है, अभी तक वह नहीं आए हैं। समझ में नहीं आता क्या करूं और किससे पूछूं। तुम ही कुछ पता लगाओ। उनका अली बाबा का माथा ठनका कि जंगल में कहीं कुछ गड़बड़ हो गई। अली बाबा ने कहा, भाभी घबराओ नहीं, भैया होशियार आदमी हैं, कोई बच्चे नहीं हैं, किसी जरूरी काम से कहीं रह गए होंगे, सुबह तक आ ही जाएंगे। वैसे भी रात को कहाँ तलाश किया जाए, शहर का फाटक भी बंद हो गया होगा, इसलिए बाहर भी नहीं जाया जा सकता। कासिम की पत्नी विवश होकर घर लौट गई। वह रात भर अपने पति के लिए व्याकुल रही और चुपके चुपके रोती रही। उसे आवाज इसलिए दबानी पड़ी कि उसे पति के गायब हो जाने में किसी रहस्य का आभास हो गया था और वह यह नहीं चाहती थी कि इस बात का पता पड़ोसियों को चले। वह बार बार स्वयं को धिक्कारती थी कि उसे अली बाबा के भाग्य से क्यों ईर्ष्या हुई और क्यों उसने अपने पति को उकसाया। अब न जाने वह किस मुसीबत में पड़ा हो। सुबह वह फिर अली बाबा के पास गई और उसने कहा, तुम्हारे भाई अब तक नहीं लौटे, कुछ पता लगाओगे। अली बाबा ने अपनी भावज को सांत्वना देकर उसको घर भेजा और खुद अपने 3 गधे लेकर जंगल में गया और उसी गुफा के पास पहुंचा। उसे वहां अंदर की ओर से रिसा हुआ कुछ खून दिखाई दिया। बाहर 10 खच्चरों में से एक भी नहीं था। उसे विश्वास हो गया कि कासिम के साथ बुरी बीती है। उसने इधर उधर देखकर कहा, खुल जा सिम सिम। दरवाजा खुल गया और उसके अंदर जाते ही बंद हो गया। अंदर जाते ही अली बाबा चौंक पड़ा। दरवाजे के पास ही दोनों ओर कासिम की लाश के 2-2 टुकड़े पड़े थे। उसे समझने में देर नहीं लगी कि कासिम के रहते ही डाकू वापस आ गए और उन्होंने उसे मार डाला और खच्चर भी ले गए। उसने वहीं से एक चादर उठाकर कासिम के शरीर के टुकड़ों की गठरी बनाई, ढेर सारी, और असरफियां भी 2 बोरियों में भरी और मंत्र से द्वार खोलकर बाहर आ गया। उसने एक गधे पर कासिम की लाश और बाकी 2 पर असरफियां लादी और उन्हें लकड़ियों से छिपाकर होशियारी से शहर में होता हुआ अपने घर आया। उसने असरफियों की बोरियां अपनी पत्नी को दी, किंतु कासिम का कुछ हाल उसे नहीं बताया और तीसरा गधा लेकर वह वापस कासिम के घर पहुंचा। आवाज देने पर कासिम की दासी ने दरवाजा खोला, जिसका नाम मर्जीना था और जो बहुत होशियार थी। अली बाबा ने गधा अंदर करके दरवाजा बंद कर लिया और मर्जीना को कासिम के बारे में बताया और कहा, समझ में नहीं आता इसकी मौत कैसे बताई जाए और इस टुकड़े टुकड़े शरीर को कैसे दफन किया जाए। मर्जीना ने कुछ सोचकर कहा,
आप मालकिन को संभाले, बाकी काम मैं ठीक कर लूंगी। अली बाबा ने अपनी भावज के पास गया तो उसने कहा, क्या खबर लाए? भगवान सब भला करे, तुम्हारे चेहरे पर दुख दिखाई देता है। अली बाबा ने उसे कासिम की लाश के 4 टुकड़ों में मिलने की बात बताई। वह चीख कर रोने लगी तो अली बाबा ने उसे डांट कर कहा, क्या करती हो भाभी, भैया तो गए ही, क्या अब रो पीट कर तुम सारा भेद खोलना चाहती हो? लोगों को असलियत मालूम हुई तो हम सबकी जानों पर बन आएगी। या तो शहर कोतवाल हमारे धन के लालच में हम पर कासिम की हत्या का आरोप लगाकर फांसी दे देगा, या डाकुओं को पता चला तो वे आकर हमें मार डालेंगे। कासिम की स्त्री ने कहा, मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, मेरा तो कोई लड़का भी नहीं जो दुकान संभाले। अली बाबा बोला, बाद में सब ठीक हो जाएगा, मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। मेरी स्त्री सुशील है, वह तुमसे झगड़ा न करेगी। पहले भैया के दफन का प्रबंध तो कर ले। कासिम की स्त्री चुपचाप आंसू बहाने लगी। उधर मर्जीना पहले एक अतार की दुकान पर गई और उसे मरणासन रोगी को दी जाने वाली दवा मांगी। अतार ने पूछा कि ऐसा बीमार कौन है, तो उसने कहा कि मेरे मालिक की दशा बहुत खराब है। अतार ने एक दवा दी और कहा कि इससे ठीक न हो तो फिर आना, मैं और भी प्रभावकारी औषधि दूंगा। मर्जीना दवा लेकर एक बूढ़े मोची के पास, जो दूर के एक मोहल्ले में रहता था, उसके पास गई। मोची का नाम मुस्तफा था। उसकी दुकान में अंधेरा सा था, लेकिन वह डटकर काम कर रहा था। मर्जीना बोली, बाबा मुस्तफा, तुम तो बड़े होशियार आदमी मालूम होते हो, इतने अंधेरे में ऐसी नाजुक सिलाई कर रहे हो। मोची हंसकर बोला, लड़की तू समझती क्या है, मैं तो इससे अधिक अंधेरे में तुझे काटकर दोबारा जोड़ दूं। मर्जीना ने पास आकर फुसफुसाकर कहा, बाबा मुझे तुम मत काटो जोड़ो, लेकिन एक ऐसा ही काम है, दाम अच्छे मिलेंगे, लेकिन किसी को पता न चले। एक असरफी मिलेगी। असरफी के लालच में बूढ़ा तैयार हो गया। मर्जीना ने कहा, किंतु उस चौराहे के आगे मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दूंगी। बूढ़ा पहले इस पर तैयार नहीं हुआ, किंतु जब उसे मर्जीना ने एक असरफी और देने का वादा किया तो वह तैयार हो गया। उस समय तक अंधेरा हो गया था। चौराहे पर आकर मर्जीना ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और गलियों गलियों उसे अपने घर तक लाई। बूढ़ा घाघ था, वह कदम गिनता गया और मोड़ों का ध्यान रखता गया। घर ले जाकर उसने एक कोठारी में रखी कासिम की लाश उसे दिखाकर कहा, इन टुकड़ों को सीकर एक पूरा शरीर बनाना है। मुस्तफा को और भेद जानकर क्या करना था। उसने घंटे 2 घंटे में टुकड़े सीकर पूरा शरीर बना दिया। मर्जीना ने उसे 2 के बजाय 3 असरफियाँ दी और कहा, मैं तुम्हें जिस तरह लाई थी उसी तरह वापस तुम्हारी दुकान के सामने वाले चौराहे पर पहुंचा दूंगी। यह अतिरिक्त असरफी इसलिए है कि तुम इस बात को गुप्त रखो। मुस्तफा ने यह वादा कर लिया। मर्जीना रात में ही मुस्तफा को उसकी दुकान के सामने वाले चौराहे पर उसकी आंखों में पट्टी बांधकर छोड़ आई। घर में उसने और अली बाबा ने मिलकर लाश को नहलाया और कफन में लपेट दिया। दूसरी सुबह मर्जीना फिर रोती हुई अतार के पास गई और उससे कहा, जो दूसरी दवा तुम कहते थे वह दे दो। मालिक की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, मालूम नहीं यह दवा भी वे ले सकेंगे या पहले ही दम तोड़ देंगे। अतार ने दवा दे दी और मर्जीना चली गई। अतार ने और लोगों को भी कासिम की हालत के बारे में बताया। कासिम मोहल्ले का प्रतिष्ठित व्यक्ति था, इसलिए कई आदमी उसके द्वार पर उसका हाल पूछने आ गए। कुछ ही देर में घर के अंदर से रोने पीटने की आवाजें आने लगी और 10-5 मिनट में अली बाबा आंसू पोंछते हुए आया। उसने लोगों को बताया कि कल सुबह ही कासिम को जानलेवा रोग हुआ और आज सुबह उसने दम तोड़ दिया। सब लोगों ने इस पर खेद प्रकट किया। मोहल्ले के और भी बहुत से लोग आए, मस्जिद के इमाम भी आ गए।
लाश को मोहल्ले के कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दिया गया। मस्जिद के इमाम ने जनाजे की नमाज पढ़ी और इस तरह कासिम की बीमारी से स्वाभाविक मृत्यु की बात मोहल्ले में मशहूर हो गई। अली बाबा ने 40 दिन तक घर में बैठकर अपने भाई के लिए रस्म के अनुसार शोक किया। चेहल्लुम के बाद वह अपने बड़े भाई के घर में, जो स्वभावतः ही काफी लंबा और चौड़ा था, आ गया और उसकी पत्नी और एकमात्र पुत्र वहीं रहने लगे। मातम की मुद्दत खत्म होने के बाद अली बाबा ने अपनी विधवा भावज के साथ निकाह कर लिया था। अली बाबा का पुत्र, जो किसी व्यापारी के साथ व्यापार का काम सीख चुका था, कासिम की दुकान को संभालने लगा और अली बाबा घर में आराम से रहने लगा। उधर 2-4 दिन बाद लुटेरे फिर गुफा में आए तो उन्हें यह देखकर घोर आश्चर्य हुआ कि जिस आदमी को मारा गया था उसकी लाश के टुकड़े गायब है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि असरफियों के ढेर में से 4-5 बोरियां असरफियां भी गायब हो गई है। डाकुओं ने सोचा कि यह तो बहुत बुरी बात हुई। मृत मनुष्य के अलावा भी कोई आदमी ऐसा है जो गुफा के भेद को और उसे खोलने की तरकीब को जानता है। वह मृतक के शरीर के टुकड़े भी उठा ले गया है और धन को भी। स्पष्ट है कि वह मृतक का कोई संबंधी होगा, लेकिन जब मृतक का ही पता नहीं तो संबंधी का पता कैसे चले। सरदार ने कहा, भाइयों, हाथ पर हाथ धरकर बैठने से काम नहीं चलेगा। जो आदमी हमारा भेद जानता है वह हमारे और हमारे पुरखों के जमा किए धन को लूट ले जाएगा। हम में से कोई यहाँ रह भी नहीं सकता, क्योंकि हमने अपने निवास स्थान से दूर संग्रह स्थान बनाया है। यहाँ किसी के रहने से हमारा भेद खुल जाएगा। आगे क्या हुआ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।